आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। अब अतिथि विद्वान भी करेगा भोपाल में बड़ा आंदोलन। इसको लेकर तैयारी हुई पूर्ण। अतिथि विद्वान ना मानसिक वेतन मिल रहा न अवकाश, सिर्फ आश्वासन का झुंझुना दिया सरकार ने। आप अतिथि विद्वान भी करेगा भोपाल में बड़ा आंदोलन। इसको लेकर तैयारी हुई पूर्ण। भोपाल को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संपदा महापंचायत में की गई घोषणाएं अमल में नहीं हुई। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। प्रदेश के 4800 अतिथि विद्वान जल्द ही अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर मोहन सरकार के विरोध मोर्चा खोल सकते हैं। अतिथि विद्वानों के आंदोलन की वजह 1 साल से पूर्ण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल नहीं हो पाना है। अतिथि विद्वान संघ ने कहा है कि महाविद्यालयों में 25 साल से पढ़ाने के बाद भी वे कांग्रेस और बीजेपी की सत्ता में फुटबॉल की तरह बनकर रह गए हैं। अब 1 साल बाद फिर वे सरकार को याद दिला रहे हैं कि उनके लिए की गई घोषणाओं पर सरकार अमल करे। राजधानी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत भदौरिया और अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि कई अतिथि विद्वान 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, इसीलिए अब उन्हें निकाला नहीं जाएगा। ऐसा ऐलान खुद पूर्व सीएम शिवराज ने अपने निवास पर बुलाए गए अतिथि विद्वानों की महापंचायत में किया था। इस संघ के द्वारा कहा गया है कि विभाग द्वारा ट्रांसफर के नाम पर हर साल अतिथि विद्वानों को यह कहकर हटा दिया जाता है कि महाविद्यालय अतिथि विद्वान कार्यरत नहीं है, जबकि नियुक्ति और वेतन हर माह विभाग द्वारा दिया जाता है। 50,000 मासिक देने का कहा था, 22 से 25 दिन का वेतन मिलता है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया ने बताया कि 11 सितंबर को जो घोषणाएं की गई थी उसमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया है। पहले 1501 कार्य दिवस पर मिलते थे, जिसे पूर्व सीएम शिवराज ने 50,000 रुपये तक महीने फिक्स वेतन के रूप में देने को कहा था। इसके विपरीत सिर्फ 2,000 रुपये कार्य दिवस के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ऐसे में किसी महीने 22 दिन तो किसी महीने 25 दिन का वेतन मिलता है। राष्ट्र और धार्मिक अवकाश के दिन अगर बुला लिया जाए तो उसका वेतन नहीं मिलता है। इसके अलावा अन्य कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है। शिवराज ने ये घोषणाएं की थी कि अतिथि विद्वानों के लिए कार्य दिवस के बजाय मासिक आधार पर फिक्स वेतन मिलेगा। अतिथि विद्वानों का मासिक वेतन 50,000 रुपये तक होगा। शासकीय सेवकों के समान अवकाश की सुविधा मिलेगी। पीएससी परीक्षा में संशोधित करक 25% पद अतिथि विद्वानों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। हर वर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक अभी तक परीक्षाओं में दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर अधिकतम 10% तक अंक दिए जाएंगे। जी, अब आपकी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने घोषणा की थी, घोषणाओं को अमल में अभी तक नहीं लगाया, क्या कारण है? घोषणाएं नहीं, उन्होंने ये निर्णय लिया था अतिथि विद्वानों के लिए कि अतिथि विद्वानों की महापंचायत बुलाई जाए और उनका जो निर्णय है, जो उनका निर्णय लिया था अतिथि विद्वानों के मंत्रिपरिषद से द्वारा अनुमोदित हुआ था, सब कुछ किया, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं किया, इसलिए अमल में अभी लेकर नहीं आए। आप देख सकते हैं ये रही मंत्रिपरिषद के लिए, और आप 1 साल हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी को किए हुए, लेकिन अभी तक वो एक भी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने बोला था कि पहले हमको 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस मिलता था। उन्होंने बोला माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा कि अतिथि विद्वानों को 50,000 रुपये फिक्स मासिक वेतन दिया जाएगा और जो परमानेंट प्रोफेसर है उनके समान जो सुविधाएं हैं वो सभी दी जाएंगी, छुट्टी की, मेडिकल की, जो भी है, और इनकी सेवाएं निरंतर 65 वर्ष तक निरंतर जारी रहेंगी। किसी भी अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। आप ये देख सकते हो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा तमाम बार बोला गया था कि अतिथि विद्वानों को जो रिक्त पद है उनकी जगह इनको नियमित कर दो, क्योंकि बीजेपी सरकार ने
अन्य राज्यों में भी किया है, मध्य प्रदेश में भी किया है, फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? जब विपक्ष में रहते हुए आपको ये सब बातें ध्यान आती हैं, और आपने ये भी बोला था 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है, इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे? यूजीसी की योग्यताएं पूरी रखते हैं अतिथि विद्वान, ऐसा भी नहीं है कि यूजीसी की योग्यताएं पूरी नहीं रखते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप घोषणाएं भी कर देते हैं, नीति भी बना लेते हैं, उसके बाद वो अमल में नहीं आती है। क्या कारण है? के द्वारा की गई घोषणाएं, मतलब और जो घोषणाएं नहीं, नीति निर्धारित की थी उन्होंने, नीति बना दी थी, लेकिन वो अभी तक अमल में नहीं आई। और माननीय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री व वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसके साक्षी हैं। उस महापंचायत में उच्च शिक्षा मंत्री थे, हमारे पालक थे वो, उनको हमारी सभी समस्या पता है। क्योंकि अगर नहीं होगा, जब 10 साल की प्रैक्टिस में जब वकील जज बन सकते हैं, तो हम लोगों का नियमितीकरण क्यों नहीं हो सकता है? यही हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो 20 दिन बाद, इसमें सितंबर के बाद अक्टूबर में हम लोगों को भी विवश होकर आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी, और इसमें तमाम बच्चों का भविष्य का नुकसान होता है जिनको हम शिक्षा देते हैं। 75% कॉलेज हमारी उसके योगदान से चल रहे हैं, 20 से 25 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन माननीय अभी तक हमारा कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। आपसे हम यही निवेदन कर रहे हैं, 1 साल पूरा हो चुका है, जो आपने नीति बनाई थी उसको जल्द से जल्द अमल में लाने की कृपा करें। जय श्री राम, धन्यवाद। अगर नहीं लेके आएंगे तो अक्टूबर में आंदोलन पर हम उतरेंगे, क्योंकि इसके पहले हमें बताना जरूरी था। 11 सितंबर 2023 के दिन और आज 11 सितंबर 2024 हो गई, पूरी 1 साल हो चुकी है। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी लेंगे? क्योंकि ट्रांसफर चालू होने वाले, अभी ट्रांसफर चालू हो जाएंगे, अतिथि विद्वान नौकरी से बाहर हो जाएंगे, फिर वही ढर्रा लागू हो जाएगा।